ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आप तो रोज हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं देते हैं। आज बाबा, आपने हमें कहा कि मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। शिव बाबा परम धाम से संगम पर हम बच्चों के लिए आए हैं। और कितना निरंकारी शिव बाबा जो हमें बार बार याद दिला रहे हैं। और आज भी बाप ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें पूरा वर्षा देने आया हूं, तुम ले लो, भूलो मत। अब मैं आत्मा अगर भूल जाती हूं तो भी फिर बाबा याद दिला रहा है कि बच्चे भूलो मत। मतलब जिसको दुनिया याद करती है, सारी दुनिया जिसको भगवान को पुकारती है, याद करती है, वो भगवान मेरे सामने बैठा है और मुझे आकर कह रहा है कि बच्चे मेरे से पूरा वर्षा ले लो, इस चीज को भूलो मत। अब पूरा वर्षा मिलेगा कैसा, उसकी भी विधि खुद भगवान ने ही आके बताई कि जो वर्षा लेना है, हमने 21 जन्म स्वर्ग में चलना है और फिर बाकी के जन्म भी हमारे अच्छे हों, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी विधि भी स्वयं भगवान ने आके बताई। ये नहीं कि पूरा वर्षा ले लो, अब तुम देखो तुम्हारा काम है भी कैसे लेना, नहीं। वो वर्षा कैसे मिलेगा उसकी विधि हमें भगवान ने बताई। क्या बताई? कि बच्चे, भगवान की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना, अमृत वेले से रात तक, और रात को भी सतो प्रधान नींद आए, उसके लिए भी बाबा ने पूरे पॉइंट्स हमें बताए हैं। और अगले दिन हमारा अमृत वेला अच्छा हो, हम भगवान से शक्तियां, गुण और अपने को भरपूर कर लें, बैटरी चार्ज कर लें, उसकी विधि भी बताई कि बच्चे अमृत वेला कब अच्छा होगा, जब तुम्हारा उससे पहला दिन सारा दिन बाबा की याद में रहा होगा, रात को सतो प्रधान नींद आई होगी, तो सवेरे उठते ही भगवान से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, भगवान मेरे से मिलने आया और जो भगवान ने कहा है मैं वो पूरा पूरा कर रही हूँ। हर कार्य मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ। जब मैं भगवान की पूरी श्रीमत पर चलूंगा तो मुझे वर्षा ऑटोमेटिक मिलेगा। क्योंकि 2 दिन पहले भी मुरली में आया ना कि भगवान को कैसे याद करें। तो किसी आत्मा ने बोला ना, ऑटो मोड पे लगा दो, जब ऑटो पे कर दो ना तो ऑटोमेटिक सब चीज चलती है। तो ऐसे ही 24 घंटे भगवान की याद रहे बुद्धि में, तो कैसे रहेगी? जब मेरा उससे प्यार होगा, दिल का प्यार होगा, निश्चय बुद्धि होंगे, समर्पित होंगे हम उस पर, तो ऑटोमेटिक जो कुछ भी कर रहे हैं तो बुद्धि का योग उस परमात्मा के साथ होगा। और जब बुद्धि का योग भगवान के साथ लगा होगा, मेरे से कोई भी कर्म होगा नहीं और फिर मुझे 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में भी यही पूछा कि बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है। कितना अच्छा पॉइंट क्लियर किया कि मुझे शक्ति कब मिलेगी। अब देखो, दुनिया में कोई बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है, वो अपनी बीमारी सच्ची सच्ची डॉक्टर को बताता है, तो डॉक्टर तभी तो उसका इलाज करता है, तभी तो उसको दवाई देता है और उस दवाई से वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी मुझे क्या करना है? मुझे सारी बात बाबा को सच्ची सच्ची बतानी है। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर चलकर और शक्ति लेना चाहता हूं
तो उस शक्ति को धारण करने के लिए उससे पहले मुझे बाबा को सारा अपना पोता मेल देना है, सारे दिन का भी देना है, और जो मैंने अभी तक मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मुझसे हुआ है, सब कुछ बाबा को लिख के बताना है, बोल के बताना है, कैसे भी बाबा को सुनाना है। और फिर भगवान मुझे कदम कदम पर राय देंगे। हर कदम पर मुझे बाबा को सुनाना भी है, और भगवान बाबा से मुझे राय भी मिलती है फिर। और जितनी मैं भगवान से राय लूंगा, भगवान तो बैठा ही है मुझे राय देने के लिए, मेरे लिए ही तो आया है, मेरे लिए ही तो बैठा है। और फिर बाबा से जब राय लूंगा और उस राय पे चलूंगा, तो मुझे शक्ति मिलेगी, मिलेगी, 101% मिलेगी, 1000% मिलेगी। बस मुझे बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, और फिर जो बाबा कह रहा है उस श्रीमत पर मुझे चलना है, तो मुझे शक्ति मिलेगी। क्योंकि बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा ना, हर एक की श्रीमत होती है। 2 दिन पहले भी मुरली में, डॉक्टर की अपनी श्रीमत होती है, सब राय देते हैं। बैरिस्टर की अपनी होती है, धोबी की अपनी होती है, सुनार की अपनी होती है। जिस जिस धंधे में वो अपने हिसाब से, उस हिसाब से बताएगा। तो ऐसे ही बाबा जो मुझे राय दे रहे हैं, तो मैं उस राय को अपने अंदर कितना धारण कर रही हूँ। बाबा ने आज बताया कि जो बच्चे उस कमाई के पीछे ना, यह कमाई मिस नहीं करनी। जो लौकिक कमाई है, थोड़ी जो विनाश होने वाली कमाई है, उसके पीछे अविनाशी कमाई को खत्म नहीं करना, वो भी करनी है। धंधा धोरी करना है। बाबा कहता, धंधा धोरी करते ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो। तो वो सब कर्म करने, लेकिन उसके चक्कर में बाबा वाली कमाई को खत्म नहीं करना, कभी मिस नहीं करना। क्योंकि बाबा ने कहा, ये कमाई तो जो दुनिया में करते हैं, ये तो विनाश होनी है, ये तो विनाशी है। इस विनाशी कमाई के लिए अविनाशी कमाई को नहीं छोड़ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है। अब मेरा हर कदम मैं संभल कर चल रही हूं, अपनी मत नहीं चलानी है। अब बस बाबा की, बाबा मुझे, मैं अपना बताऊं कि मैं आत्मा, मतलब 95% तो मेरा ये रहता है कि मैं कहीं भी जा रही हूं, अगर किसी आत्मा से भी मुझे मिलना है ना, तो पहले मैं भगवान से पूछता हूं, बाबा से पूछता हूं कि बाबा मैं उस आत्मा से मिलने जाऊं, बाबा चलो मेरे साथ, बाबा चलो मेरे साथ। तो बाबा मुझे बताता है कि हाँ बच्चे चलो, बाबा चलो, बाबा गाड़ी में बैठो, बाबा मैं आपकी गोद में बैठा हूं, बाबा कंपनी चलो, बाबा ये करो। हर समय बाबा को साथ लेके चलेंगे तो हर कार्य बाबा की याद में होगा। बस बाबा आओ भोजन करें, मतलब हर जगह पहले बाबा को निमंत्रण देना और बाबा से पूछना। तो बाबा टचिंग कराएगा कि बच्चे ये तेरे लिए ठीक है, ये नहीं। तो हर कदम में बाबा से राय लेना, मतलब यही कि हर कदम एक तो अपने जो भी दिनचर्या वो बतानी है, और दूसरा जहां भी जाना है उससे पहले बाबा से पूछना है, चले बाबा, चलो बाबा। तो बाबा साथ होगा, बाबा की छत्र छाया में होंगे, तो फिर हमारी सदा विजय हुई पड़ी है। तो संभल कर चलना। तो बाबा तो कहते हैं, घर से भी जब बच्चा निकलता है तो माँ बाप कहते हैं भाई संभल कर जाना। तो ऐसे बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चे संभल कर चलना। फिर आज गीत चला, छोड़ भी दे आकाशीय आसन। बाबा को कह रहे हैं आकाशीय आसन छोड़ के आ जाओ। बाबा तो आया हुआ है, आज 86 साल हो गए और हमने पहला पाठ पक्का नहीं किया अभी तक। तो बाबा तो छोड़ के आ गया हम बच्चों के पास। अब मैं आत्मा बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हूं। आज तो बाबा कह रहे हैं दोनों सम्मुख बैठे हैं, बाप दादा दोनों हमारे सामने बैठे। तो मैं बाप दादा से कितना वर्षा ले रही हूं। फिर आज बाबा आपने कहा कि जो ये ऐसी वंडरफुल चीज है, अभी अभी कहते हैं कि हमको पक्का निश्चय है, बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा निश्चय कितना है बाबा पर। बाबा पर निश्चय जितना होगा उतना ही लव भी बढ़ेगा और उतना ही हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। दुनिया में भी किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना,
वो उसकी हर बात मानता भी है, और कहीं गलती भी हो जाती है ना तो भी उसको सच सच बताता है। तो मैं चेक करूं कि मेरा बाबा पर कितना निश्चय है, मैं बाबा की याद में कितना, मुझे बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, कितनी श्रीमत दे रहे हैं, और कहीं मैं इधर उधर गया तो निश्चय टूटता तो नहीं है। बाबा कहते हैं बड़ा वंडर है, कई बच्चों का निश्चय टूट जाता है, लेकिन मैं आत्मा बाबा, मैं पक्का पक्का वादा करता हूं मेरा निश्चय कभी नहीं टूटेगा। मैं तो सदा बाबा की श्रीमत पर चलूंगा। अगर कहीं मेरे से भूल भी होगी तो बाबा मैं सच सच आपको अपना पोता मिल दूंगा पूरा। अब जब मैं बाबा के साथ हूं तो ये ख्याल भी आना चाहिए ना कि मैं कौन हूं। मैं भगवान की फैमिली का मेंबर हूं। हम भगवान की फैमिली हैं। भगवान हमारा बाप है तो जरूर हमको ही तो विश्व का मालिक बनाएगा ना। अब जो दुनिया में भी जो पिता है वो अपने बच्चे को ही तो सारी प्रॉपर्टी देगा। तो मेरा भगवान विश्व का मालिक है, मेरा बाबा, मेरा पिता, तो मुझे भी तो विश्व का मालिक बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा? जब मैं बाबा की पूरी श्रीमत पर चलूंगा। फिर हमारी ये दुर्गति हुई कैसे? हमारी ये दुर्गति तब हुई जब हम परम धाम से आए, स्वर्ग में आए, और फिर नीचे उतरते गए। तो ऐसे नीचे उतरते उतरते हमें कहाँ फंस गए? हम रावण की जंजीरों में फंस गए। और एक तरफ क्या कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ फिर क्या कहते हैं कि शांति स्थापन कैसे हो, मूंझ पड़ते हैं। तो अब बाबा ने हमें आके क्लियर किया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बाप सर्वव्यापी नहीं होता। अगर दुनिया में भी कह दो ना किसी का बाप तेरा ये बाप ये बाप, तो कितनी लड़ाई हो जाए। हम कितना भगवान को गाली दे रहे। भगवान तो खुद कहते हैं कि मुझे कितनी गालियां मिली पे, लेकिन बाबा फिर भी निरंकारी है, फिर भी हम बच्चों के लिए आया इस दुनिया में। तो मैं आत्मा बाबा की फैमिली का मेंबर हूं। तो मुझे विश्व का मालिक बनना है, तो मुझे इस समय बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, समझाने में भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा उनको समझाना है अंत में। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ना योग में रहकर कर्मातीत बनना है, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे फिर बनना है। बाबा हमें याद दिला रहा है, हमें स्मृतियां याद दिला रहा कि जैसे हनुमान को भक्ति में कहते हैं ना वो भूल गया था, या कोई राजपूत बच्चा वो भूल जाता तो उसको याद दिलाते हैं कि तेरे बाप दादा ऐसे थे, तू ऐसा था, सब स्मृति। तो ऐसी बाबा हमें यहाँ आके याद दिला रहे, बच्चे तुम पहले क्या थे, परम धाम में आत्मा कितनी पवित्र थी, फिर सतयुग में तुम कौन थे, राजा रानी थे, महाराजा थे, हैं कितने आत्मिक स्थिति में थे, सब बाबा ने याद दिलाया। तो अब मुझे वो चीज याद आई है, तो मैं अब कर्मातीत बन रही हूं, क्योंकि बाबा ने कहा तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। तो अब मैं फिर से वो अपने अंदर धारण कर रही हूं। मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है, मेरा एक एक विकार खत्म होता जा रहा है बाबा की याद से। तो मैं अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रही हूं, मैं ये चेक करूं, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो उसको फौरन चेंज कर दूं, क्योंकि समय बहुत कम है। फिर बाबा आज आपने कहा जो सतयुग में थे ना वही बहुत समय से अलग हुए। अब जब हम सतयुग में पहले पहले नीचे उतर आए, अब 5000 वर्ष हो गए, ऊपर गए नहीं। तो क्योंकि पहले जन्म में आए और अब फिर वापस जाएंगे, तो जिसका पहला जन्म होगा 84 जन्म पूरे करेंगे, तो बाबा को तो लगेगा ना बच्चा 84 जन्मों से नीचे रह रहा है, मेरे से दूर हुआ। इसलिए तो बाबा कहता है सिकिला दे। संगम पर जब हम मिले बाबा से तो बाबा हमें क्या कहता है, सिकिला दे बच्चे, सिक सिक के मिले हैं। क्योंकि हम, बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दिला। तो अब बाबा ने हमें ढूंढ लिया है। तो मैं आत्मा परम धाम से पहले पहले आई थी, अब फिर दोबारा से मेरे को बाबा ले जाएंगे और फिर मैं देवी देवता धर्म में कन्वर्ट हूं, क्योंकि देवी देवता धर्म वाली आत्मा ही पहले आएंगी, नीचे उतरेंगे। क्योंकि फिर बाबा हमारे लिए नीचे आया हमें ले जाने के लिए। और बाबा ने कहा मुक्ति तो सबको दूंगा, मुक्ति तो सबको मिलेगी, कम से कम एक जन्म। क्योंकि आत्माएं नीचे उतरती हैं, ले साथ जाएंगे। जो पॉपुलेशन बढ़ती है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आत्माएं ऊपर से आ रही हैं, अंत तक आएंगे और जाएंगी एक साथ।
फिर बाबा ने कहा, कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया है तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। जब ईश्वर ने पैदा किया तो मैं ईश्वर का वारिस बच्चा हूं, क्योंकि बाबा ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुमको नरक में क्यों पड़े हो? बाबा कहते फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? जब भगवान ने मुझे पैदा किया है, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मुझे फिर भगवान से वर्षा लेना ना, तो मैं अभी तक नरक में क्यों पड़ा हूं? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि पहले हम स्वर्ग में थे। किसने बताया? वो बाबा ने बताया। और रावण ने कहा ढकेला, हमें नरक में ढकेला। बाबा ने कहा रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते, लेकिन अब बाबा ने हमें तो बता दिया ना। रावण क्या है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 10 सिर है ना रावण के, 5 स्त्री के 5 पुरुष के, सब कुछ क्लियर कर दिया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। अब कई बच्चे तो बहुत निश्चय बुद्धि है, वो कहते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे। बाबा कौन है? बाबा त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी तो रचयिता है ना शिव बाबा। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव के बदले क्या कर दिया? ब्रह्मा का नाम रख दिया। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं, उनका रचयिता शिव बाबा है। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है? हमने कहा गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा ना। मतलब क्लियर भी है, कह भी रहे हैं और फिर ब्रह्मा को वो बना देते हुआ। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझते। अब बाबा ने आकर सब क्लियर कर दिया, तो मैं आत्मा सब कुछ समझ गई हूं। अब मुझे बस करना क्या है? बाबा ने कहा अंधों की लाठी ना बने तो गोवा खुद ही अंधे हो गए। अब बाबा ने सेवा के लिए कहा कि मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर चल के जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया मैं औरों को दे रही हूं। अगर मैंने वो ज्ञान अपने अंदर धारण कर लिया और औरों को नहीं दिया, तो बाबा कहते हैं अंधों की लाठी नहीं बने तो तुम भी अभी तक अंधे हो, मतलब ज्ञान को समझा नहीं है। बाबा ने कहा किसी को कहना थोड़ा ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ। बाबा कहते हैं अगर मैंने, दुनिया में भी कहते हैं ना, बच्चे 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो समझदार अपने आप समझ जाता है, वो काम करता है। एक कहकर भी ना करे। बाबा कहते जो बिना कहे करे वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो समझ जाओ। बाबा डैश डैश कर देते। तो यहां भी बाबा ने कहा कि सर्विस के लिए मैं कहूं थोड़ी, कहने पे किया तो क्या किया? हम भाग भाग कर बाबा की सर्विस कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की सर्विस करने में कितना टाइम देती हूँ। मुझे कोई बुलाता जब जाती हूँ, या मैं अपने आप कहीं ना कहीं बाबा की सर्विस कर रही हूं। कितना भी काम हो, कुछ भी हो, थोड़े से धंधे के लिए, कमाई के लिए, सेवा नहीं छोड़नी। सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक काम, अगर दिल से मन है सेवा करने का तो टाइम निकल आता है, पता भी नहीं चलता। सेवा का भी टाइम निकल आता है और अपनी कमाई का भी टाइम निकल आता है। हमने कहा पता है कौन कौन सर्विस करते थे, ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं लिखता, पहले ही लिखे ना। अगर बाबा ने बुलाया फिर भी कहेंगे बाबा थोड़ा काम है, हैं? सेंटर से दीदी ने कोई सेवा बोली, दीदी आज तो मुझे काम है, नहीं। कोई भी कहे जी भी, हाँ जी का पाठ पक्का करना। जितना हम हाँ जी का पाठ पक्का करेंगे सर्विस में, तो हमें आनंद भी आएगा और हमारे लिए ऑटोमेटिक टाइम भी निकलेगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। बाबा ने कहा जो हेड होते हैं ना वो भी बड़े नम्रचित होने चाहिए, क्योंकि बाबा हमारा कितना निरंकारी है। और बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों में तो बहुत अहंकार होता है। बाबा ने कहा जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे, उसका दंड, उसकी अवस्था गिर पड़ेगी। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है, मैं कितना निरंकारी हूं। हाँ जी का पाठ पक्का किया है, क्योंकि जो मैं कर्म करूंगा मुझे देखकर और करूंगा, तो मेरा कर्म बाबा की श्रीमत के हिसाब से है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कुछ अपने हाथ से करना है, तुम्हें कुछ भी छोटा सा छोटा काम भी अपने हाथ से करना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी हम कितना साधारण काम करते थे, छोटे से छोटे काम भी, उपले भी बनाने, कोयला भी साथ मिलकर उठाना। क्या क्या बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना कि कोयला भी, तो बाबा को उत्साह भी दिलाते थे बच्चों को, खुद भी करते थे, साथ उत्साह औरों को भी दिलाते थे। बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकता, परंतु बाबा क्या कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता। देखो भगवान कितना निरंकारी है कि वो कहता है मुझे तो नौकर बन के आना पड़ता, सर्वेंट बनकर आकर तुम्हारी सेवा करता।
क्योंकि कहते हैं यहाँ आकर रहना पड़ता है। बाबा ने कहा कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं, लाखा भवन में भी कैसे आग लगी, सभी प्रैक्टिकल हो रहा। बाबा ने कहा सब देख रहे हैं, अब कितना प्रैक्टिकल है। बाबा कहते हैं मुझे भी कितनी गालियां पड़ी हैं, और सबसे जास्ती गाली भी मैं खाता हूं। देखो भगवान गालियां भी खा रहा, फिर भी बाबा कितना निरंकारी होकर हमारी सेवा कर रहे हैं। फिर भी बाबा क्या करने आए, हम पतितों को पावन बनाना है। मूत पलिति कप्पड़ धोने आते हैं। हमारे कितनी, मुझ आत्मा को कितनी मैल चढ़ गई थी 63 जन्मों की, सारी साफ करने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा सबको गला गला करना सच्चा सोना बनाते हैं। अब बाबा हम आत्मा को कितना चमका रहे हैं, और मैं आत्मा खुद कितना चमक रही हूं। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, आज बाबा ने वरदान दिया सदा तृप्त आत्मा भव। अब मैं आत्मा सदा तृप्त कैसे रहूंगी। बाबा ने कहा संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। सबसे पहले तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, मैं संपन्नता मेरे अंदर पूरी है। जब मुझे भगवान मिला, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ समझा दिया, तो मैं पूरी संपन्न हो गई। अब उसी के आधार पर संतुष्टता का अनुभव भी होता है। बाबा ने कहा ना जो सदा भरपूर है ना वो संपन्न रहते हैं, वे तृप्त होते हैं। क्योंकि आधा मटका अगर भरा हो ना, आधा भरा हुआ हो तो छलकता है, और पूरा भरा हुआ छलकता भी नहीं और पूरा संपन्न होता। तो ऐसे मैं आत्मा पूरा संतुष्ट हूं, मेरे अंदर पूरी गुण गुण शक्तियां, बाबा मिला मुझे, पूरी संतुष्टता है, संपन्नता है। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे अब किसी चीज की ऐसी कोई जरूरत नहीं, तो मैं तृप्त हूं। और बाबा ने कहा चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने वाली परिस्थिति आएगी, कोई भी आत्मा आएगी, हम अगर संपन्न है ना तो उनको भी तृप्त करेंगे, उसको असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्ट करेंगे, क्योंकि मैं आत्मा संपन्न हूं। उसी संतुष्टता के गुण को जो है ना दूसरों को भी सहयोग दूंगी, क्योंकि मैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं आत्मा भरपूर हूं, तो मैं दूसरों को दूंगी। कोई भी असंतुष्ट आत्मा आएगी उसको भी संतुष्ट करेंगे। बाबा ने कहा ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। अगर मैं संतुष्ट हूं और सामने वाली संतुष्ट नहीं हो रही है, संतुष्ट है, तो उसको भी मैं आत्मा रहम दिल बन उनको शुभ भावना शुभ कामना। एक तो ये तो पक्का कर लो अपने अंदर कि सारा दिन हम हर आत्मा को, कितनी भी कैसी भी आत्मा है, उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देनी। हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देते रहो। ये भी भगवान का बच्चा है, वारिस बच्चा है, सबको बहुत प्यारा बच्चा है, भगवान का बच्चा। तो मेरा कौन है, आत्मा भाई है। जब हम सबके प्रति रहम दिल भावना शुभ कामना रखेंगे तो उनके पास वाइब्रेशन जाएंगे, और उन वाइब्रेशन से वो उसमें परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा ये कौन आत्मा कर सकती है, ये जो है ना रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। तो मैं कौन हूं, मैं रूहानी रॉयल आत्मा हूं। तो मेरा क्या कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है मैं सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना और सबको संतुष्ट करने वाली आत्मा, तृप्त करने वाली आत्मा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। बैंक में भी लॉकर होता है, 2 चाबियां होती है, एक मैनेजर के पास और एक जिसका लॉकर होता है। तो दोनों लॉकर खुलते हैं तो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहां भी बाबा ने आज कहा कि डबल लॉक लगा के रखना है, तो हमें माया परेशान नहीं करेगी। माया क्या, 5 विकार परेशान नहीं करेंगे। कौन से 2 लॉक लगाने, एक याद का और सेवा का। एक बाबा की याद में रहना और बाबा की सेवा करनी है। बस ये 2 चीजें करते रहेंगे तो माया आएगी नहीं, कहेगी इनको फुर्सत ही नहीं है, इनके पास क्या जाके करें। अच्छा, ओम शांति। अब हम सब उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद और प्रेम से भरपूर होता जा रहा है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।